हमने संगठन की मजबूती के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों के 400 ब्लॉकों में और 2200 मंडलों में बैठक करने के लिए कोऑर्डिनेटर लगाए थे। और वो जो कोऑर्डिनेटर प्रभारी वो ब्लॉक की मीटिंग करने के लिए गए, केवल 13 ब्लॉकों में अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी 400 में से 387 में हमारी बैठक हो गई। बैठक में जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति, बाकायदा मीडिया की जो प्रेस की कटिंग अखबारों की वगैरह के साथ में हमारे पास में आ गई। और जो प्रभारी हमने बनाए थे उनसे हमने एक एक करके उनका फीडबैक लिया है कि किस ब्लॉक में कितने पदाधिकारी आए और वहाँ मंडल की क्या स्थिति है, क्या डेट दी गई है। 20% जगह मंडल की बैठकें भी हुई, लेकिन बाकी मंडल की बैठकों के लिए अप्रैल का फर्स्ट वीक सबने अपनी सुविधा से दिया है, तो मंडल की बैठक भी हम लोग कर रहे हैं। जहां 1875 के अलावा 2200 में से जो मंडल नहीं बने थे उसको गूगल के ऊपर हम लोग उसका फार्म भरवा रहे हैं और ब्लॉक की कार्यकारिणी की तमाम लोगों की उपस्थिति करके और इस प्रकार से संगठन में गतिशीलता बनाना और संगठन के लोगों की उपस्थिति पदाधिकारियों की सुनिश्चित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने सरकार के परिसीमन में जो नगर निकाय में और पंचायती राज में जो सरकार मनमाने तरीके से कर रही है और नगर ग्राम पंचायतों को तोड़ रही है, नगर पालिकाओं के वार्डों को चाहे जैसे पुनर्गठित कर रही है, तो इसके लिए भी तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हमने बैठक बुलाई थी और सारी की सारी जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठकें हुई हैं। और जहाँ जहाँ आपत्ति जो प्रकाशन हो गया है वार्डों का या ग्राम पंचायत का, अभी समय है 7 दिन और उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन 27 तारीख नगर निकाय का था, लेकिन काफ़ी जगह 50% से भी ज़्यादा जगह 27 तारीख को 28 को अखबार में उनका प्रकाशन आना चाहिए था, नोटिस बोर्ड पे चस्पा होना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख तक 50% का भी उन्होंने प्रकाशन नहीं किया है। गुपचुप तरीके से जो बदमाशियां की जा रही हैं और नियमों को तोड़ करके नियम विरुद्ध कार्रवाई ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से हमने प्रभारी भेज करके ज्ञापन जिला कलेक्टरों को दिलाया है। और अभी जो 7 दिन बाद में यानी 7 तारीख को शायद जो इनका डेट ग्राम पंचायतों के परिसीमन की है, पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के गठन की है, उसमें भी आनन फानन में चाय जैसे ग्राम पंचायतों को तोड़ तोड़ के भेजा जा रहा है। बीजेपी के जो हारे हुए नेता हैं उनके दबाव में और जीते हुए एमएलएज हैं उनके दबाव में पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जो है उसके सामने नतमस्तक है। आप समझ सकते हैं कि साफ नियम है ग्राम पंचायत का कि 5000 से ऊपर अगर कोई ग्राम पंचायत है तो वो अगर नई पंचायत बन रही है और 3000 मिनिमम अगर उसका जनसंख्या 2011 के जनगणना से है तो आप पंचायत बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनेगी। एक ग्राम पंचायत से एक गांव को तोड़ना, दूसरे को उसके अंदर करना, तीसरे में तीसरे को छोड़ना, 50 ग्राम पंचायतें हैं उसमें से 30-30, 35-35 ग्राम पंचायतों को मनमर्जी से डिस्टर्ब किया जा रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी प्रकाशन हो ही नहीं पाया है क्योंकि उन्होंने 7 दिन डेट बढ़ा दी है। तो इस प्रकार से नगर निकाय में और ग्राम पंचायत के परिसीमन में नियमों के विरुद्ध राज्य सरकार जो है वो मनमाने तरीके से कर रही है। और एक कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी की जो कमेटी काम कर रही है वो अधिकारियों को मनमाने तरीके से धमका रही है। सीएमओ से बार बार फोन जा रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो करो, हमें जैसे तैसे नगर निकाय में और पंचायती राज में हमें एक तरफा बीजेपी का जो है बोर्ड बनाने हैं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, नियम हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। तो मैं समझता हूँ कि जो डेट चली गई 27 तारीख, 27 के बाद में भी कई नगर पालिकाओं में कई ग्राम पंचायतों को तोड़ करके मिलाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में भी 27 तारीख अंतिम प्रकाशन था, 40 वार्डों का प्रकाशन हो गया, मुझे कॉपी दे दी गई रात को 11 बजे प्रकाशन की प्रशासन के द्वारा, और दूसरे दिन 28 तारीख को रात को
2 ग्राम पंचायतों को तोड़ करके उसमें मिला दिया गया। आज की तारीख तक उसके वार्डों का प्रकाशन नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों का भी इसी तरीके से, मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ हो रहा है वो सब जगह ये लोग बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि सरकार किस तरीके से 6 महीने के पहले, चुनाव ड्यू डेट के 6 महीने से पहले इनको हर हालत में तैयारी करके वोटर लिस्ट परिसीमन का काम पूर्ण करना था, इन्होंने पूर्ण नहीं किया। हाई कोर्ट में रिटें लगी हुई हैं। हमारा चोमू का ब्लॉक अध्यक्ष है, उसने ग्राम पंचायत की लगा रखी है। सैम लोढ़ा जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी एक्स एमएलए हैं, उन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में लगा रखी है कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। हमने नगर निकाय के लिए भी फिर से तैयारी की है, कल हम रिट पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कानून को ताक में रख करके वन स्टेट वन इलेक्शन का जो राग अल्पा रहे हैं, ये बिल्कुल फर्जी तरीके से, गलत तरीके से कानून का उल्लंघन करके ये लोग बात कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करेंगे, कोर्टों में भी जाएंगे, सड़क पे भी करेंगे। एक गांव का एक व्यक्ति, 4000 की आबादी में से एक आदमी नहीं चाहता, बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते, उसके बावजूद कि साहब ये मुस्लिम वार्डों को कम करना और हिंदू वार्डों को ज़्यादा बढ़ाना, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में ये लोग बात काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलेशन है, जो लोग अगर नहीं चाहते तो उसमें इस तरीके की बात नहीं आनी चाहिए। तो ये जो ध्रुवीकरण करके और नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे, और जहां आवश्यकता हुई कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं कहना चाहता हूं। जो लैंड ऑर्डर की स्थिति है, बार बार मुख्यमंत्री जी और इनके गृह राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले तो पुलिस पिटती थी, हमारे यहाँ नहीं, मालपुरा में देख लो, टोंक में देख लो, कल अजीतगढ़ के अंदर, सीकर जिले के अंदर कैसे कैसे 2-2 एसआई और 11-11 जो है कांस्टेबल है, उनका सर फोड़ दिया गया। तो उसके बावजूद भी इनके केवल भाषणबाजी का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। लैंड ऑर्डर इनसे सुधर नहीं रहा है। जिस प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर सीबीआई का केस दर्ज हो जाए और वो फरार हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि डबल इंजन की सरकार केवल अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। इसके अलावा इनके पास में करने धरने को कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद भाषण दे रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो अब हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, हमारे सरकारी अधिकारियों का फ़ोन हटा रहे। जब फर्जी एमओयू करके आप वाई लूटना चाहते हो तो आपका हाल यही होगा, क्योंकि आपको पहले ही साल में अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपको सोलर के लिए आपका जो ज़मीन आपके पास में है, भूमि जो राजस्थान की प्रॉपर्टी है जो है, उसको देने के लिए आपको ये खेल खेलना था। इसके अलावा आपके पास में करने धरने को कुछ है नहीं। तो सरकार पूरी तरीके से फेल है, नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, परिसीमन में बदमाशी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। सारे के सारे अधिकारी जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और नीची गर्दन करके, जैसा बीजेपी के हारे हुए लोग कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए, मैं कहना चाहता हूं एक भी कांग्रेस के एमएलए को इन्होंने उनके विधानसभा में जो भी उद्घाटन किया उसमें नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूँ, नाम पट्टिका में मेरा नाम जरूर है, लेकिन मेरे यहाँ 4.5 करोड़ की मैंने स्वीकृत कराई थी और मेरे समय में कॉलेज पूरी हो गई थी। उस कॉलेज के अंदर कब उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने, किसी को पता नहीं। एक लाइन किसी मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आई, किसी को पता नहीं। मेरे को कॉलेज का प्रिंसिपल दूसरे दिन कहता है कि आपकी भी नाम पट्टिका लगी है वहाँ पर। और जो जनप्रतिनिधियों के साथ में जो सलूक किया जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूछा नहीं जा रहा है, हारे हुए लोग जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये जो तांडव नृत्य जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो गैर कानूनी कृत्य ये भाजपा की सरकारें कर रही है, उनको रोकने में मदद करें, जिससे लोकतंत्र बच सके और प्रजातंत्र में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान हो सके और जो विकास के काम जो जनता चाहती है वो जनता के काम हो सके।